ओम शांति। 24 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट। परमात्मा कहते हैं, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम में जाते हो। वाह या शांति धाम, यही देखो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बात बाबा कहते कभी भूलनी नहीं है तुम्हें। जब भी हम जीवन में कोई भी लक्ष्य लेकर चलते हैं ना, तभी देखो हमारे में लक्षण भी नजर आते हैं और वो ही लक्ष्य हमसे पुरुषार्थ भी कराते हैं। जीवन का कोई भी अगर लक्ष्य नहीं होता तो पुरुषार्थ भी डगमग रहता है। हम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य रखते हैं। यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। फिर बाबा ने कहा कि हमें साक्षी होकर देखना है इस पुरानी दुनिया के हर सीन को। इस समय देखो ड्रामा में टोटली बाबा कहते दुख की सीन है चारों ओर। अगर किसी को थोड़ा सुख है भी ना, तो काग विष्टा समान यानी क्षणिक भर का सुख जो वो दुखी देता रहता है। तुम बच्चे तो देखो बाबा कहते अंधियारी रात छोड़ अब रोशनी में आ गए हो। सेकंड बाय सेकंड चक्र तो फिरता ही रहता है, इसीलिए अंतर्मुखी बनकर बच्चे अपनी चेकिंग करते रहो। अब भूले तो बाबा कहते हमसे बहुत होती हैं, उनके दिल से बाबा कहते पश्चाताप कर योग बल से माफ कर रहा है। अपने आप ही बाबा कहते योग बल करो, योग बल से अपने आप को ही माफ करो। अपनी मेहनत खुद ही करनी है। परमात्मा जो भी हमें राय देते हैं उस पर चलकर अपने ऊपर खुद ही बाबा कहते रहम तुम्हें खुद पे अपने आप करना पड़ेगा। साक्षी होकर अपने और दूसरे के पुरुषार्थ को देखो, अपने को कभी भी घाटे में ना लेके जाओ। यानी मेहनत शिव बाबा कहते हैं श्रीमत वाली होनी चाहिए, मन मत परमत वाली मेहनत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो घाटा पड़ता ही रहेगा। अंतर्मुखी होके बाबा कहते हैं अपना चार्ट भी रखो और अपने योग बल से अपने को माफ भी करते रहो। जो भी बाबा कहते भूले की है ना, उसे क्षमा या फिर माफ नहीं करते हो तो ड्रामे में भी बाबा कहते क्षमा अक्षर है ही नहीं। परमात्मा क्षमा नहीं करता। बाबा कहते इसके लिए खुद ही योग बल का पुरुषार्थ करना पड़ता है। पापों का दंड हमें खुद भुगतना पड़ता है। परमात्मा को तो पुरानी दुनिया यानी देश, पुराना देश बाबा कहते देश में ही बुलाते हैं ना, पावन करने के लिए। परमात्मा युक्तियां बताते हैं, मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं है क्योंकि असुरी संप्रदाय के हैं और तुम बाबा कहते हैं देवी ब्राह्मण संप्रदाय के हो और देवी संप्रदाय के अभी बन रहे हो। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हो, पर चेकिंग भी बाबा कहते करते रहना है। ये कितना खुश रहते हो, तूफानों के बीच में भी रहना है और खुश भी रहना है, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। कोई शास्त्रों में भी चक्र दिखाया है, किसी में बाबा कहते हैं मनुष्य की कितनी भी आयु लिख दी है, किसी में कितनी आयु लिख दी है। अनेक मतें हैं ना बाबा कहते ये तुम्हारी बुद्धि में तो ज्ञान है, ये तुम समझ सकते हो। संसार में हर कार्य करना है, परंतु हमारी स्मृति में तो रहना चाहिए ना। अब घर जाकर अपनी राजधानी में आएंगे यानी परम धाम जाकर सुखधाम सतयुग में। भले बच्चे बाबा कहते आए, संभालो बच्चे आदि को भी संभालो। याद नहीं करोगे तो बुद्धि भी बाबा कहते पवित्र कैसे बनेगी। याद से ही पवित्र बनते हैं और ज्ञान से ही कमाई होती है। यहाँ तो देखो सारे पतित थे, दो किनारे हैं, परमात्मा हमें उस किनारे पे बाबा कहते लगाते हैं। ये आत्मा जानती भी है कि याद से परमात्मा के नज़दीक आते जाते हैं, तभी तो उसे खवैया भी कहते हैं। पर मनुष्य तो फिर इसका भी अर्थ नहीं समझते। यानी इस पर बाबा कहते इस पार से उस पार, पुरानी दुनिया से नई दुनिया सतयुग। और क्या कहते भी हैं कि नैया पार लगाओ। प्रभु अब देखो, अब बेसमझ तो फिर यहाँ आएंगे नहीं। जिसे बाबा कहते निश्चय नहीं है तो फिर बाबा कहते उसे कभी भी नहीं यहाँ लाना चाहिए। परमात्मा की सख्त मनाही है, पहले उसे 7 डेज का कोर्स कराओ। किसी की बाबा कहते किसी को भी 2 रोज में भी देखो तीर लग जाता है, किसी को 7 रोज में भी नहीं लगता है। यानी बाबा कहते निश्चय हो जाता है तो फिर उसको लेके आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। तो फिर इसी से ही समझ भी जाते हैं कि ये आत्मा इस कुल की है। जो फिर तेज बुद्धि वाले हों वो बाबा कहते कोई भी जो तेज बुद्धि वाले होते हैं ना, बाबा कहते उनकी परवाह नहीं करते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते। वो एक नौकरी छूटती है तो दूसरी मिल जाती है, पर बड़े दिल वालों कोई बाबा कहते हैं नौकरी छूटेगी ही नहीं, ये वंडर भी खाते हैं।
बाबा से कहते हैं कि बाबा मेरे पति की बुद्धि को फेरो। तो फिर बाबा कहते हैं कि मुझे मत कहो बुद्धि फेरने के लिए, तुम पहले योग बल में बैठो, फिर देखो उसे ज्ञान सुनाओ। यानी जब वो योग बल में बैठ के ज्ञान सुनाएंगे ना, तो बाबा कहते फिर उसे तीर लगेगा, क्योंकि लगाने वाला तो परमात्मा ही है ना। बाबा ऐसे ऐसे बच्चों से चिट-चैट करते रहते हैं। मूल बात तो मन मनावव की ही है। गीत है जो पिया के साथ है, उसी के लिए बरसात है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका मन मगन है। गीत के माध्यम से परमात्मा कहते हैं जो बच्चा परमात्मा के साथ होता है ना, उसी पर ज्ञान की वर्षा होती रहती है। वो परमात्मा मिलन का भी सुख लेने में मगन रहता है। परमात्मा जिस तरह से अपने स्वधर्म में टिके हुए हैं, परमात्मा कैसे, ऐसे ही तुम भी टिको और परमात्मा को याद करते रहो। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, वो बाबा कहते वही तो विजय होते हैं। परमात्मा की प्रॉपर्टी और स्वर्ग में जाने की विजय भगवान ने ही राजयोग सिखाया, और देखो ये भूल कर दी जो कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसी भी बाबा कहते नहीं कि जो ये नॉलेज मिल रही है वो कोई शास्त्रों में होगी। बच्चे जानते हैं कि ये कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। जैसे परमात्मा की, अगर परमात्मा ना आए तो फिर इस सृष्टि का उद्धार कोई करेगा क्या? ये कार्य परमात्मा द्वारा ही होना है। ये ड्रामे में फिक्स है। बाबा कहते हैं बाकी ये सब बातें शास्त्रों में है नहीं, राजयोग है ही गीता में। अगर पता चल जाए भगवान आबू में आए हैं, तो बाबा कहते हैं एकदम मिलने के लिए आ जाएंगी, भीड़ लगेगी, भागेंगे। अब देखो सन्यासी भी हैं, चाहते तो हैं कि भगवान से मिले, वो भी तो फिर बाबा कहते वापस जाने के लिए पतित पावन को याद करते हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं उनको सही पहचान नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। वहाँ तो देखो अथा सुख है नई दुनिया में, देवी देवता धर्म था जो अभी नहीं है। परमात्मा देवी राज्य की तो स्थापना ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यही है। इस धर्म का नाम ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब तुम स्वर्ग यानी सत्युग में रहते हो तो इसका नाम भारत होता है, और फिर देखो नर्क बनने लग जाता है तो इसी का नाम भारत से बदलकर हिंदुस्तान पड़ जाता है। यहाँ चारों ओर दुखी दुख लगता है। फिर सृष्टि बदलती है, वह स्वर्ग, बाबा कहते हैं सृष्टि बदलती है तो स्वर्ग होता है। यह नॉलेज तुम बच्चों के ही पास है, दुनिया में किसी और मनुष्य को नहीं है। परमात्मा खुद कहते हैं कि इस समय अंधियारी रात है, सब बच्चे धक्का खा रहे हैं। सही क्या है गलत क्या है ये बच्चों को पता ही नहीं है। अभी मेहनत करनी है कि श्री ने जो श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की, बाबा कहते वही मेहनत जो बाबा ने दी है वही करनी है। जैसे बाबा कहते बैरिस्टर मत देते हैं तो फिर बैरिस्टर बनने की पढ़ाई करते हैं। अब परमात्मा श्री की तो बस माननी है ना, बस अपने ऊपर बाबा कहते तरस भी करो रहम भी करो, अपने ऊपर ही करो। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, ना ब्राह्मण का इस समय दोष है ना मनुष्यों का दोष है। ये चक्र तो फिरता ही रहता है। बस परमात्मा हमें हमारी कमजोरियां यानी बुराइयों को छुड़ाने के लिए अलग अलग युक्तियां बताते रहते हैं। हम रावण की मत पर चलकर पाप आत्मा बन गए हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर चोट खाते रहते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ बाबा कहते हैं अभी बहुत बढ़ेगा। जितना देवताओं का है ना उतना बढ़ता जाएगा, जितने देवता है उतना ही ब्राह्मणों का बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण ही तो देवता बनेंगे। तुमको तो पुरुषार्थ करना है और कराना भी है। परमात्मा के बच्चे निकलते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा। बाबा कहे बच्चे तुम जानते भी हो कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है, बुद्धि का ताला अभी खुल रहा है, क्योंकि देखो बुद्धि खोलने वाला बुद्धिवानों का बुद्धिवान यानी परमात्मा खोलता है। आगे चलकर देखोगे कि किस किस का ताला खुलता है। तुम अभी सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। जब लक्ष्मी नारायण तख्त यानी गद्दी पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो ना, एक 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 यानी महीना भी एक होगा, तारीख भी एक होगी और सन भी एक होगा। से देखो 1250 वर्ष तक स्वर्ग कितना क्लियर है। कहानी सत्यनारायण की है, गायन भी है ना, त्योहार आदि सब इसी समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव की जयंती। बाबा ने कहा फिर वरदान,
वर्तमान समय में कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं को अकल्याण के निमित्त बना रही है, मतलब अपना भला बुरा नहीं सोच रही ना, इसीलिए अकल्याण की निमित्त बन रही है। उनके लिए बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मण आत्माएं उन पर रहम दिल बनो, कोई उनके लिए जैसे प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा का पार्ट को देखकर कभी भी बाबा कहते हैं हलचल में नहीं आओ, क्योंकि आप ही हलचल में आ जाओगे तो फिर उनका क्या कल्याण करोगे। बाबा जो प्रसाद करा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन उसकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि ऐसे तो होता ही रहता है, झाड़ को तो सड़ बाबा कहते झड़ना ही है, नहीं। बाबा कहते हैं आए हुए विघ्नों को खत्म करो, विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक को, जो भी बाबा ने टाइटल बताया है, उस प्रमाण संकल्प वाणी और कार्य में रहम दिल बनकर वायुमंडल को चेंज करने के सहयोगी बनो। जैसा भी मतलब वायुमंडल है, दुख का, शांत का, कैसा भी है, तो आपको परमात्मा ने जो देन दी है, बाबा कहते उसके सहयोगी बनकर उस वायुमंडल को चेंज करो। स्लोगन में कहा कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है, यानी कर्म करते समय जिसका योग लगा रहता है तो ऑटोमेटिकली वो बुद्धि पे पहरा रहता है ना। अच्छा, ओम शांति।